जी मैं टेक्निकल और लीगल दोनों जवाब देता हूँ। रेणु जी, ये बता दें कि इनकम टैक्स में अगर किसी के ऊपर कोई ड्यू निकाला जाता है तो आप उसको अपील कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। अगर डिपार्टमेंट आपके खिलाफ जजमेंट देता है तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अगर ट्रिब्यूनल का जजमेंट भी आपके खिलाफ आ गया तो आप कोर्ट जाते हैं। अगर कोर्ट का जजमेंट भी खिलाफ आ गया तो पैसा देने के अलावा क्या विकल्प है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, यहां जो वकील लोग बैठे बता दें। और अगर उसके बाद आदमी एक सर्टेन अमाउंट भी नहीं देना चाहे तो फिर क्या यह रूल नहीं है कि अकाउंट सीज कर दिया जाए? यानी एक आम टैक्स पेयर अगर कोर्ट तक पहले वो डिपार्टमेंट में हारेगा, फिर ट्रिब्यूनल में हारेगा, फिर कोर्ट में हारेगा और फिर कहेगा मैं 20% भी डिपॉजिट नहीं करूंगा, उसका तो अकाउंट सीज हो जाएगा। मगर कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। कृपया हमारे वरिष्ठ लोग ये बता दें कि साहब ये फला रूल के तहत कांग्रेस का सीज नहीं होना चाहिए था मगर इन्होंने कर दिया, ये कोर्ट के निर्णय से हुआ, इसमें कोई भाजपा का कोई लेना देना नहीं। और मामला 2017-18 से था, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था 4 साल तक। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति होता, आम आदमी, जो इनकम टैक्स के नोटिस को रिस्पॉन्ड ना करे तो वो एक ही साल में पता नहीं उसके ऊपर क्या हो गया होता। ये फैक्ट है। दूसरा, देखिए अमेरिका की जब बात आती है ऐश्वर्य जी, तो मुझे याद आता है, देखिए कितना अलग सोच है। ये वही लोग हैं जो 2018 में हाउडी मोदी पे कहते थे कि इस बात पे नाराज थे कि साहब भारत अमेरिका के चुनावों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, इस पे तो दिल में दर्द था। और आज कितनी खुशी हो रही है कि अमेरिका भारत के चुनावों के बारे में टिप्पणी करे तो कितनी खुशी हो रही है। ये दोहरा चरित्र दिखता है। और आपने कहा बहुत सारी बातें, तो मैं जास्मीन जी से, पंकज जी से और रेणी मुत्तल जी से कहूंगा, बहुत सी अब पुरानी चीजें डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और देश के चुनावों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता था हमारे जमाने में, पुराने कांग्रेस के जमाने में हमारे भारत के चुनावों को ये बातें बहुत पता हैं। जाके पढ़ लीजिए CIA के पूर्व एक ज्वाइंट डायरेक्टर की किताब जिसका नाम था शायद टॉमस क्रॉली, उसकी इन कन्वर्सेशन विद क्रो पढ़ लीजिए। आप मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज अवेलेबल हैं कि कैसे किया जाता था। और ये आरोप तो सुनिए, अमेरिका में लग गए कि रशिया ने इन्फ्लुएंस किया, चाइना ने इन्फ्लुएंस किया। और ये हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने तो बाहर ऐलान कर रखा है कि मोदी की सरकार को हटाने के लिए हमने $1 बिलियन का फंड भी एलोकेट कर रखा है। तो ऐसा नहीं कि ये बातें टोटल कल्पना और हवा में है। और ये भी बात जाके चेक कर लीजिएगा, जब नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु विस्फोट करना चाह रही थी तो विदेश से प्रेशर आया था, कांग्रेस सरकार बखल कर गई थी। जब अटल जी की सरकार ने किया, कौन कौन सी विदेशी शक्तियों ने रोकने का प्रयास नहीं किया था, सबको पता है। और मोदी जी की सरकार आने के बाद चाहे 2014 की बाली की WTO की कॉन्फ्रेंस हो या 2016 की पेरिस की कॉन्फ्रेंस जिसमें भारत पे आरोप लगा कि हमने सबोटाज किया है, ये किसी को बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सुधांशु, इसलिए जो बातें आपने कहा है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं लग रहा, इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो कोई ये बातें भी ऐसे कोई हवा में नहीं कही जा रही, इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी डाउटफुल चीजें हैं जो संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त। जैस्मिन wants to counter. ऐश्वर्या, मैं बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई बाहर का देश हमारे देश के इंटरनल मैटर्स पे टिप्पणी देता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी ने देश की दुर्दशा क्यों ऐसी कर दी है कि जो हमारे फ्रेंडली स्टेट्स माने जाते हैं, अमेरिका के साथ तो आप गले में गले हाथ लगा के चलने वाले मोदी जी हैं। उनके कांग्रेस में जाते हैं और वहाँ पे एक जॉइंट सेशन को देते हैं और बोलते हैं कि भारत और US के बीच में जितने रिलेशंस आज हैं वो कभी नहीं हुए। तो जब आपके खुद के दोस्त अगर आपको टोक रहे हैं, आपको नसीहत दे रहे हैं, तो मोदी जी को समझना चाहिए कि देश की दुर्दशा आपने इंटरनेशनल स्टेज पे क्या कर दी है। टिप्पणी क्या होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल आ जाते हैं कि देश के लोगों पे, आप चलो इंटरनेशनल लोगों को नहीं देना चाहिए आपको जवाब, मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन आज जो देश का आम नागरिक जानना चाह रहा है, पता करना चाह रहा है कि आपने ED और CBI का केवल एक मकसद जो बना दिया है कि विपक्ष को खत्म करना। चुनाव नहीं खेलेंगे, लेकिन ED और CBI के जरिए सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेंगे। लेकिन हाँ, जब अशोक चव्हाण जैसे नेता, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये जब आपके तरफ आ जाते हैं तो भैया फाइल गुम हो जाती है, क्लीन चिट दी जाती है, कभी इंटेरोगेशन के लिए बुलाई नहीं जाता। ये जो आपका दोगलापन है, ये जो आपका दोहरा मापदंड है,
इससे आपत्ति है देश के लोगों को। पहले देश के लोगों को जवाब देना सीखिए कि क्या आपने अपने जो लोकतंत्र में अधिकार मिला था वो आपको देश के लिए कुछ देश के लिए कुछ काम करने के लिए दिया था। ये नहीं कि आपने ईडी सीबीआई का पूरा राजनीतिकरण कर दिया, पूरी तरह से ऑपरेशन लोटस चलाना शुरू कर दिया, 8-8 हजार करोड़ के आपने अपनी तिजोरियां भर दी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। कल देखिए पंजाब में आपने ऑपरेशन लोटस वहां पे भी चला दिया, दिल्ली में भी ये लोग जारी हैं। ऐश्वर्या जी, हर एमएलए, हर एमपी, हर काउंसिलर को कॉल आ रहे हैं। नहीं, अब आप बोल के निकल नहीं सकते हैं कोर्ट में। बोलियों के साथ ईडी और सीबीआई का भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। खुला मजाक बना दिया है, लेकिन अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसको अब आप बोल के निकल नहीं सकते कि कॉल आ रही है। आपको पता है ना, कोर्ट ने रिप्रिमांड किया था। नहीं, मैं पूरा प्रूफ दूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सवाल से नहीं फर्क पड़ता, प्रूफ क्या है जैस्मिन जी? जब ये ऑपरेशन लोटस हुआ तब सुधांशु जी आ रहा हूं, रेणु जी आ रहा हूं, कुछ बोल रही हैं। हाँ, लेकिन जैस्मिन क्या प्रूफ है आपके पास? पिछली बार भी आपने कहा था, आपने तो कहा था कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में लाना चाहती है पंजाब में। बताइए। मैं कल का उदाहरण दे देता हूं ऐश्वर्या जी, मैं कल का उदाहरण दे देता हूं। कल आम आदमी पार्टी के 3 एमएलएस ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पंजाब में। और एक नहीं, दो फोन नंबर हमने देश की तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने रखे। एक था सिप्रस का और एक कहीं और विदेशी, मतलब विदेशी साइप्रस से कॉल आ रही है बीजेपी ज्वाइन कर लो। साहब कैसे हो सुधांशु जी? ठीक है, सच में ग्लोबल पार्टी हो गई है आपकी सुधांशु जी? साइप्रस के नंबर आम आदमी पार्टी कह रहे हैं भाई साइप्रस के नंबर से कॉल आ रही है भाई, बीजेपी ज्वाइन कर लो। हमने तो नंबर भी दे दिया, हमने तो नाम भी जारी किया। क्या बात कर रहे हैं? हमने तो नाम भी जारी किया कि इंटरनेशनल, देखिए आपको भी पता है ये वीपीएन का सिस्टम होता है। आप किसी भी विदेशी नंबर से देश में बैठ के कॉल कर सकते हैं। ऐश्वर्या, आपको ये नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं समझ रहा हूं टेक्नोलॉजी है सुधांशु जी, क्या ये वीपीएन का सब आप इस्तेमाल करा रहे हैं भाई? अब तो मतलब अगर आम आदमी पार्टी का मानूं तो भाई आपकी सरकार, आपकी एजेंसी, हमने तो नंबर जाहिर किए। 40-45 एमएलए आपके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है? ले आइए इधर। कहां साइप्रस से कॉल करवा रहे हैं? सही बात कही जो इन्होंने, ये जैस्मिन शाह ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं इसका टेक्निकल जवाब देता हूं। जो वीपीएन होता है, वॉइस प्रोटोकॉल ऑन नेट, हाँ जी, ये बात सही है। उसके थ्रू बहुत से लोग कार्य करते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मगर उसमें एक और टेक्नोलॉजी होती है, आप जो नंबर चाहें वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। वीपीएन में कोई चाहे जैस्मिन जी तो आपके नंबर से मेरे को कॉल करता सकता, मेरे में दिखेगा कि मेरे नंबर से कॉल आया। परंतु ये पंजाब में सरकार किसकी है? आप और पंजाब की जब से टेररिज्म का दौर आया था उसके बाद पंजाब की साइबर सेल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को उस जमाने में डील करती थी। तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अपनी सरकार से कहना चाहिए था, और वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू बाकायदा वहां की साइबर सेल खोज के बता सकती है कि ये किसको आया। ये है दोहरा चरित्र। पंजाब की सरकार बताएगी नहीं, हल्ला मचाएंगे। और अभी ये कह रहे थे बाहर से कोई बोलता तो अच्छा नहीं लगता, पंजाब में तो इनकी सरकार है। और कनाडा से बैठकर पंजाब के अंदरूनी मामलों में इतना लोग बोलते हैं और चूं नहीं बोलती इनकी सरकार। इनकी सरकार ने आज पंजाब में वो स्थिति उत्पन्न कर दी कि पंजाब के आतंकवाद के दौर में भी, मैं पंकज जी के लिए कहना चाहता हूं, सुनिए मान्यवर, कांग्रेस का जब शासन था तब भी कभी यह स्थिति नहीं आई कि पुलिस थाने पर हमला कर दिया हो, भीड़ ने बंधक बना लिया हो पुलिस थाने को, और उसके दबाव में किसी आरोपी को छोड़ना पड़ा हो। यह स्थिति आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में आई। मैं एक ये बात उसके बाद आकर ये कहना चाह रहे हो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ऑपरेशन लोटस, 1 मिनट में बात करें। बोलिए। ये रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद ही नहीं है, शहीद बेअंत सिंह जी के पोते हैं, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी थी। और उन्होंने ही सबसे पहले मुखर होकर जो ये कहते थे ना किसान आंदोलन की बात में खालिस्तानी शब्द, ये कांग्रेस के सांसद रणवीर बिट्टू जी ने बोला था। आज आपको लगता है कि वो लोटस है? अरे भाई, अपने विधायकों को कब तक आप बिकाऊ कहते रहेंगे, टिकाऊ नहीं कह पाएंगे? ये तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। आम आदमी पार्टी के पास 90% मेजॉरिटी और ये बहुमत पास करते हैं कि नहीं हम सब कसम खाते हैं कि हम कोई बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे। मतलब अपने विधायकों की बेइज्जती इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता कि चिल्ला चिल्ला कहे कि मेरे विधायक बिकाऊ है। ओके, हम सबसे लंबे समय विपक्ष में रहे हैं।